अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुशीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया नाकामी उसका मुकद्दर बन गई। नेक और इबादत गुजार इंसान के लिए परेशानियां जेवर की हैसियत रखती हैं। और वैसे भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा है कि खुदा के लिए खिदमत करो, क्योंकि खलकत से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा ही एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाजरा बचपन से ही बहुत इबादत गुजार और परहेजगार लड़की थी। उसने कभी अपनी तहज्जुद भी कज़ा न की थी। जब उसकी उम्र शादी को पहुंची तो उसके वालिदैन ने नसीर नामी कपड़े के एक व्यापारी से उसकी शादी की। शादी इंतहाई धूमधाम से हुई और उन दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी का आगाज किया। हाजरा के तहज्जुद पढ़ने पर नसीर को अक्सर एतराज रहता, सुबह तुम्हारे उठने और पानी के शोर से मेरी नींद खराब हो जाती है। बहरहाल वो खामोशी से नमाज रोजा करती और नसीर के उठने तक उसने अपने आधे घर का काम खत्म कर लिया होता। वक्त गुजरने के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें दो इंतहाई खूबसूरत बेटे अता किए। हाजरा की परहेजगारी की इंतहा ये थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए बाआवाज़े बुलंद सूरत रहमान की तिलावत करती रहती। इस बात पर नसीर और फ्लेयर अप होना शुरू हो गया। वो कहता है, एक तो तुम्हारे नमाज रोजे से मैं परेशान हूँ, ऊपर से अब तुम बच्चों को फीडिंग के दौरान सूरतों की तिलावत शुरू कर देती हो। ये सब चीजें मिलकर मेरी नींद को बहुत ज्यादा खराब करती हैं। तुम्हारी इबादत मेरे लिए एक इम्तिहान बन गई है। तुम न जाने इन बच्चों की क्या तरबियत करोगी। बहरहाल वक्त मजीद गुजरा और अल्लाह ताला ने उन्हें दो और बेटों से नवाजा। बच्चे भी माँ की तरह इबादत गुजार बन गए। हाजरा ने 7-8 साल की उम्र से ही बच्चों को नमाज रोजे की आदत डाल दी थी। हाजरा उसे अक्सर कहती कि अक्लमंद इंसान देर तक नहीं सोता, क्योंकि देर तक सोने से इंसान के इरादे कमजोर हो जाते हैं और रिज़्क में बरकत कम हो जाती है। जिस पर नसीर हमेशा कहता कि कारोबार भी एक इबादत है, जिस पर दोनों मियाँ बीवी में बहुत दफा कहा सुनी हो जाती। नसीर ये चाहता था कि उसके बच्चे भी उसके साथ मिलकर कारोबार में हिस्सा ले, लेकिन हाजरा की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल कर। चुनाचे उसके बच्चे भी इसी ख्वाहिश को लेकर आगे चले। वक्त गुजरने के साथ हाजरा के दो बड़े बेटों ने CSS के एग्जाम्स दिए और उसके एक बेटे को कस्टम्स और एक बेटे को इनकम टैक्स में जॉब मिल गई, जबकि उसका तीसरा बेटा मेडिकल का स्टूडेंट था और चौथा बेटा अपने बाप की तरह कारोबार में इंटरेस्ट रखता था। घर में अक्सर कहा सुनी होती रहती और नसीर हमेशा अपनी बीवी से नाला था कि तुमने बच्चों की न जाने क्या तरबियत की है। हम कारोबारी लोग थे, मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे कारोबार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दें। तुम्हें तो सारी जिंदगी नमाज रोजे से ही फुर्सत नहीं मिली। मैं अक्सर सोचता हूँ कि न जाने हमारा आगे क्या अंजाम होगा। इसी दौरान नसीर को जिगर के कैंसर ने आन लिया। उसका तीसरे नंबर वाला बेटा जो कि मेडिकल का स्टूडेंट था, उसने अपने बाप के इलाज की तरफ बहुत तवज्जो दी, लेकिन मौत का एक वक्त मुकर्रर है। चुनाचे नसीर अपने मुकर्रर वक्त पर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। हाजरा अपने खामद की वफात पर बहुत दुखी थी। बहरहाल उसके तीसरे बेटे ने भी अपने मेडिकल की तालीम मुकम्मल की और एक बड़े अस्पताल में जॉब शुरू की, जबकि हाजरा के चौथे बेटे ने अपने बाप के कारोबार को बहुत बढ़ावा दिया और एक छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़े शोरूम में कन्वर्ट कर दिया। अल्लाह की करनी देखिए कि हाजरा जो इस वक्त तकरीबन 90+ एज में है, वो जब भी बीमार हुई उसके बेटों ने अपनी बीवियों से ये कहा कि तुमने हमारी माँ का सिर्फ पैम्पर चेंज करना है, हम अपनी माँ को खुद लुक आफ्टर करेंगे। वो बच्चे आज अपनी वालदा को खाना खिलाने से लेकर नमाज पढ़ाने और उसकी बाकी ज़रूरियात को पूरी करने में पेश रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो चारों बेटे जो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हैं और वो अलग-अलग घर बनाकर रहने की पोजीशन में हैं, लेकिन वो चारों भाई इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं कि हमारे अलग होने से हमारी माँ का दिल दुखेगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नसीर जो पैसे का पुजारी था, लेकिन वो पैसा उसको जिंदगी न दे सका, वो पैसा बीमारी को खत्म न कर सका, जबकि हाजरा जिसने हमेशा अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी की, हमेशा अल्लाह की ही सुनी और मानी, अल्लाह ताला ने उसे सारी जिंदगी सरफराजी से ही सरफराज किए रखा। मेरा हमेशा से ये नजरिया रहा है कि जब भी आप अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढें तो अपने बच्चे के मिजाज के मुताबिक ढूंढिए, क्योंकि जब बेटियों को अपने मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ साथी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है तो जिंदगियां इम्तिहान बन जाती हैं। दुनियावी माल और दौलत और दुनियावी कामयाबियां गो के अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन हकीकी कामयाबी हमेशा खुदा की इबादत और आजिज़ी में ही, क्योंकि हम सब ने एक दिन उसी के पास जाना है। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए।
इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।